पीसीओएस और पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, हुँ, मेंटल लेवल जो हमारा होता है हुँ। वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। पीसीओएस होता है, पीसीओडी होता है, बोथ आर डिफरेंट। हुँ, पीसीओएस सिंड्रोम होता है, पीसीओडी एक डिसऑर्डर आता है, वो मैरिड फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है जब आफ्टर बेबी डिलीवर करने के बाद। अगर आपकी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं है, स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं आपको आइडिया नहीं कि कितनी कैलोरीज क्या घर का बना हुआ है या बाहर का खाना है, वेट गेन एकदम से हो रहा है, एब्डोमिनल फैट जब जब इंक्रीज होगा आपको पीरियड के इश्यूज होंगे। पीरियड स्किप होना ये साइन लाता है कि आपको पीसीओएस हो गया। अगर पीरियड्स डेट्स अप एंड डाउन हो रही, इट्स ओके। आपको ब्लीडिंग कम हो रही, इट्स ओके। लेकिन अगर पीरियड्स बिल्कुल नहीं आ रहे, ये आपको डाउट हो सकता है कि इसका ट्रीटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो गया। हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपको कभी भी कोई चीज नहीं मिलेगी। उन पेशेंट्स के लिए कितना मुश्किल है जो कि पीसीओएस और पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, हम्म, इस सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। उन फीमेल्स के लिए उनका एक मेंटल लेवल जो हमारा होता है हम्म, वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। बहुत हम्म, सी चीज़ें उनमें थोड़ी सी इस तरह की हाइप बन जाती है कि हम शायद वेट लूज़ नहीं कर सकते, हम्म। या हम इस डिजीज़ से गुजर रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो उनका आप ट्रीटमेंट किस तरह से करती है और उनको क्या चीज़ें सजेस्ट करेंगी कि ये क्या ठीक होने वाली रिकवरी वाली बीमारी है या फिर नहीं? एक्चुअली जो पीसीओएस होता है, पीसीओडी होता है, बोथ आर डिफरेंट। हम्म, पीसीओएस सिंड्रोम होता है, पीसीओडी एक डिसऑर्डर आता है, वो मैरिड फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है जब आफ्टर बेबी डिलीवर करने के बाद। पीसीओएस जो फीमेल के अंदर बच्चों के अंदर होता है वो सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए तो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपकी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं है, स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं आपको आइडिया नहीं कि कितनी कैलोरीज क्या घर का बना हुआ है या बाहर का खाना है, फिर उसके साथ-साथ अगर आपकी हाइजीन का ख़्याल नहीं होगा, फिर उसके बाद हम्म, आपकी रूटीन क्या है? अगर आप खाना-पीना जो खा रही हैं, उसके बाद आपका वर्कआउट, एक्सरसाइज़ है कि नहीं है? और वेट गेन एकदम से हो रहा है, एब्डोमिनल फैट जब-जब इंक्रीज़ होगा, आपको पीरियड के इश्यूज़ होंगे। तो आपने जब भी अपना खाना-पीना करना है, एक्सरसाइज़ वगैरह करनी है, उसका एक शेड्यूल बना लें। और नंबर ऑफ पेशेंट मेरे पास जब भी बच्चियाँ आती हैं, वो डिप्रेशन में होती हैं कि पीरियड्स नहीं आए, इस मंथ पीरियड्स नहीं आए। पीरियड स्किप होना, ये साइन लाता है कि आपको पीसीओएस हो गया। अगर पीरियड्स डेट्स अप एंड डाउन हो रही, इट्स ओके। आपको ब्लीडिंग कम हो रही, इट्स ओके। लेकिन अगर पीरियड्स बिल्कुल नहीं आ रहे, ये आपको डाउट हो सकता है कि इसका ट्रीटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो गया है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि आजकल के बच्चों की रूटीन क्या है, रात को आपने जागना है, दिन को सोना है, और जब भी खाना खाना है बाहर का खाना है, नो फिजिकल एक्टिविटीज। और हर किसी बात की छोटी छोटी बातों का डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग में जाकर हर चीज को ओवर थिंक करना। आपको हर चीज़ मिल जाएगी टाइम के साथ-साथ, लेकिन जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपको कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मेरे पास एक केस आई, मेरे पास एक बच्ची आई, उसकी मैंने कहा डॉक्टर के लिए मैंने आपके पास कंसल्टेशन के लिए आना है। मैं कहा ओके आप आ जाइए। उनके साथ मदर भी थी। उनकी मदर का इतना वेट नहीं था जितना उस बच्ची का था। बच्ची सिर्फ ओनली 15 ईयर ओल्ड थी। तो उसका वेट 120। तो मैंने कहा बेटा आपका इतना वेट कैसे हुआ है? कहती मैम मैं कुछ भी नहीं खाती, बस मेरी डेली रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, मैं स्कूल जाती हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसकी मदर ने मुझे बताया कि ये फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाती है, फ्राइड चिप्स बहुत ज़्यादा खाती है, रात को जागती है, पूरा दिन फ़ोन देखती रहती है, इसकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, और जब भी खाना बाहर से खाना है, और इसने जब अपने खाने में पानी का इस्तेमाल नहीं करती, चाय बहुत ज़्यादा पीती है, दूध नहीं पीती। तो जब आपकी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं होंगी तो आपको पीरियड्स कब आएँगे? बिल्कुल भी नहीं आएँगे। अगर आप अपनी रूटीन अच्छी नहीं रखेंगे, फीमेल के पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ के अंदर आना बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। अगर वो नहीं आएगा, वो डिस्टर्ब होगा, तो आपको एक्ने, हेयर फ्लो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ बहुत स्टार्ट हो जाएगा, अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्लैक होना शुरू हो जाएँगे, फिर ब्लीडिंग नहीं होगी, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएँगे, और आपका अंदर से आपका इम्यून सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है। फिर उसके साथ कॉन्स्टिपेशन और वेट गेन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए आपको टाइम टेकिंग चीज़ चाहिए होती है, 2 टू 3 मंथ के अंदर ये ट्रीटमेंट होता है, जिसके बाद आप इसे कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। ठीक है।